अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटाने की मांग अब और नई और बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच गई है। एक विस्फोटक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान में गिरे एक अमेरिकी पायलट को बचाने के हाई रिस्क रेस्क्यू ऑपरेशन से राष्ट्रपति ट्रंप को जानबूझकर बाहर रखा गया था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को डर था कि ट्रंप की अस्थिर मानसिक स्थिति इस खतरनाक मिशन को खतरे में डाल सकती है। इस खुलासे के बाद वॉशिंगटन में 25वें संशोधन के जरिए राष्ट्रपति की कुर्सी छीनने की मांग तेज हो गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में जब ईरान ने एक अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया तो ट्रंप अपना आपा खो बैठे। दावा है कि ट्रंप कई घंटों तक वेस्ट विंग में अपने स्टाफ पर चिल्लाते रहे। वे 1979 के ईरान बंधक संकट हॉस्टेज क्राइसिस की यादों से डरे हुए थे। ट्रंप को बार बार ये कहते सुना गया, देखो जिमी कार्टर के साथ क्या हुआ था। उस घटना ने उन्हें चुनाव हरवा दिया था और इसी डर और गुस्से को देखते हुए सैन्य नेतृत्व ने उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन की ब्रीफिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और उससे दूर रखने का फैसला किया। न्यूयॉर्क के सांसद डैनियल गोल्डमैन ने इस रिपोर्ट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ट्रंप को तुरंत हटाने की वकालत की है। गोल्डमैन ने सोशल मीडिया पर लिखा, कमांडर इन चीफ को एक सैन्य अभियान की कमान संभालने से रोक दिया गया क्योंकि वो पागल जैसा व्यवहार कर रहे थे। ट्रंप ठीक नहीं है। इससे पहले कि अमेरिकी धरती पर कुछ बहुत बुरा हो, हमें 25वें संशोधन की जरूरत है। अब ये 25वें संशोधन की बात बार बार क्यों उठ रही है वो भी आपको समझाऊंगी, लेकिन ट्रंप की मुश्किलें सिर्फ उनके गुस्से तक सीमित नहीं है। उनकी हालिया हरकतों ने आग में घी डालने का काम किया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कसम खाई थी कि वे ईरान की सभ्यता को मिटा देंगे और उसे स्टोन एज में वापस भेज देंगे। कैथोलिक ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप लियो के साथ जारी उनके सार्वजनिक विवाद ने भी अमेरिकी सांसदों और जनता को नाराज कर दिया है। इससे पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईस्टर के मौके पर सोशल मीडिया पर इतना गुस्सैल और गाली भरा पोस्ट लिखा कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुलकर धमकी दी और उसमें इतनी अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया था कि कांग्रेस में 25वें संशोधन की धारा 4 लागू करने की मांग जोर पकड़ने लगी। आखिर क्या है 25वां संशोधन? यह अमेरिकी संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो 1967 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या के बाद पास किया गया। इसका मकसद होता है अगर राष्ट्रपति मर जाए, इस्तीफा दे दे, हटा दिया जाए या अक्षम हो तो उपराष्ट्रपति को सत्ता सौंपने की प्रक्रिया तय करना। इसमें कुल 4 धाराएं हैं, जिसमें से चौथी धारा को मौजूदा वक्त में लागू करने की मांग हो रही है। पहली धारा, अगर राष्ट्रपति मर जाए, इस्तीफा दे दे या हटा दिया जाए तो उपराष्ट्रपति पूर्ण राष्ट्रपति बन जाता है। दूसरी धारा, अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति नया प्रस्तावित करता है जिसे कांग्रेस की मंजूरी चाहिए। तीसरी धारा, अगर राष्ट्रपति खुद को अस्थायी रूप से अक्षम महसूस करे तो वो उपराष्ट्रपति को अस्थायी रूप से सत्ता सौंप सकता है। चौथी धारा, ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उपराष्ट्रपति और कैबिनेट के बहुमत 15 में से 8 को अधिकार है कि वे लिखित रूप से घोषणा करें कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ हैं। इसके बाद उपराष्ट्रपति तुरंत एक्टिंग राष्ट्रपति बन जाते हैं। अगर राष्ट्रपति कहें कि वो ठीक है तो 4 दिन में कैबिनेट और उपराष्ट्रपति को कांग्रेस में 2/3 बहुमत से साबित करना पड़ता है। तो क्यों बढ़ रही है धारा 4 की मांग, ये भी समझिए। अमेरिका के कई सांसद और नेता कह रहे हैं कि ट्रंप का ईरान युद्ध को लेकर बार बार शब्द बदलना, रणनीति बदलना और ये गाली भरा पोस्ट लिखना उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाता है। ईरान युद्ध में हजारों मौतें हो चुकी हैं और ट्रंप लगातार पूर्ण हवाई नियंत्रण का दावा करते हैं, लेकिन ईरानी हमले खत्म नहीं हो रहे हैं। ऐसे में लोग चिंतित हैं कि राष्ट्रपति का यह व्यवहार देश और दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। ऐसे में मांग उठ रही है कैबिनेट या उपराष्ट्रपति को कोई कदम उठाना चाहिए। इसी बीच रिपब्लिकन सांसदों के बीच भी ट्रंप की नीतियों से असहमति के स्वर उठ रहे हैं, तो ये मामला और गंभीर होता जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या धारा 4 लागू होनी चाहिए?
मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और देखिए किस तरह से अमेरिका में उथल पुथल हो सकती है, उसके लिए आप इस रिपोर्ट को सभी के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी वहां की हालिया स्थिति के बारे में जान सके और वहां के संविधान के बारे में जान सके, इस धारा 4 के बारे में जान सके।